ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक रोचक कथानक सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। वह सूक्ष्म रूप धारण कर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर घूमने लगे। वह सूक्ष्म रूप में बाजारों और राक्षसों के बीच गए, किंतु किसी ने उनको नहीं देखा। सहसा उनकी दृष्टि एक भवन पर पड़ी जो हरि मंदिर प्रतीत हो रहा था। उसके उद्यान में चारों ओर तुलसी के पौधे लगे हुए थे। प्रवेश द्वार पर अति सुंदर हरि नाम अंकित था। वह घर वास्तव में भगवान विष्णु का मंदिर था। हनुमान आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा, इस द्वार पर हरि का नाम कैसे लिखा है? फिर उन्होंने निर्णय किया कि वास्तव में यह कोई पुण्य स्थल है। हनुमान की जिज्ञासा जागृत हो गई। वह उस गृह की छत पर कूद गए और खिड़की में से भीतर झांक कर देखने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर एक व्यक्ति हरि का नाम लेते हुए अंगड़ाई लेकर बिस्तर से उठ रहा था। यह सुनकर हनुमान अति हर्षित हुए। यह देखकर उनका साहस बढ़ा कि लंका में भी हरि का नाम लेने वाले व्यक्ति थे। अतः उन्हें साहस और निर्भयता से सीता जी की खोज करने की इच्छा हुई। इस घर का व्यक्ति धर्मात्मा और सज्जन प्रतीत होता है। शायद यह मुझे सीता का पता बताने में समर्थ होगा। हम दोनों उसी परमात्मा के भक्त हैं। शायद वह मुझसे मैत्री कर ले। इस विचार से हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण कर उस घर में गए। यद्यपि एक क्षण के लिए उस गृह के स्वामी विभीषण को आगंतुक को देखकर कुछ शंका हुई, किंतु विभीषण ने सोचा कि जो भी हो, चूंकि वह आगंतुक ब्राह्मण था, अतः उसका सम्मान करना उचित था। अतः वह आगे बढ़कर हनुमान के समक्ष नतमस्तक हो बोला, स्वामी, तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कहाँ से आए हो? मार्गों पर तुम राक्षसों की दृष्टि से कैसे बचे और उनके द्वारा पीड़ित नहीं हुए? उसने अपने अतिथि को राक्षसों की क्रूरता के विषय में बताया तथा हनुमान के साहस एवं निर्भयता की प्रशंसा की। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं हरि का सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है। मुझे राम ने ही भेजा है। तत्पश्चात उन्होंने राम के गुणों और ऐश्वर्य का सविस्तार वर्णन किया। हनुमान ने देखा कि जब वह राम का वर्णन कर रहे थे तो विभीषण के अश्रु बह रहे थे। विभीषण ने मन ही मन सोचा, आह, आज का दिन अति शुभ है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। आज बिस्तर से उठते ही मैंने ये आनंद और शांति प्रदायक यशस्वी वचन सुने। हनुमान ने इस घटना को राम का ही अनुग्रह माना। आतंक की नगरी लंका में हरि नाम में मग्न व्यक्ति को देखकर वह अति चकित थे। उन्होंने विभीषण से पूछा, महोदय, आप इस दूषित वातावरण में कैसे रहते हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, ऐसा भगवत कृपा के कारण है।
ईश्वर ने हमारी जो जीवन अवधि निश्चित की है, हम उतने समय तक ही जीवित रहेंगे। वह भौतिक संसार का स्वामी है, अतः उनके नियमों का कोई उल्लंघन या उन्हें परिवर्तित नहीं कर सकता। मुख के भीतर तीक्ष्ण दांतों से घिरी हुई जिह्वा क्या निरंतर कार्य नहीं करती? इसकी रक्षा कौन करता है? इसी भांति मैं भी यहां रह रहा हूं। मेरे विषय में यह जानना पर्याप्त है। अब मुझे बताओ कि तुम्हें किस कार्य हेतु यहां भेजा गया है। हनुमान ने अनुभव किया कि वह सज्जन था और ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क निसंदेह फलदायक होगा। विभीषण के प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व हनुमान ने हर्ष सहित कृतज्ञता सूचक शब्दों में कई बार राम का नाम लिया। राम राम। और पुण्यात्मा विभीषण को अपना उद्देश्य बताने के लिए आज्ञा हेतु प्रार्थना की। उन्होंने सोचा कि उससे कुछ भी छिपाना उचित नहीं था। उन्होंने पूछा, महोदय, आपका नाम क्या है? आप लंका में क्या करते हैं? हनुमान की नम्रता और सद्गुणों से प्रभावित हो विभीषण ने उत्तर दिया, महोदय, मैं एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं। मैं रावण का भाई हूं। मेरा नाम विभीषण है। मैं अति दयनीय अवस्था में हूं, क्योंकि मैं मन भरकर हरि का नाम लेने में असमर्थ हूं। यह सुनकर हनुमान को लगा कि उनके उद्देश्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उन्होंने प्रसन्नता से कूदते हुए कहा, मैं राम का दूत हूं और सीता की खोज में यहां आया हूं। विभीषण हनुमान के चरणों में गिर पड़ा और उनसे पूछने लगा, हे पुण्यात्मा, अब मेरे राम कहाँ हैं? मुझे उनके दर्शन करने की तीव्र लालसा है, किंतु मुझ में उन गुणों का अभाव है जिनसे मैं इसे पाने के योग्य बन सकता हूं। मेरी पैशाचिक राक्षस जाति है। क्या मुझे उनके दर्शन का सुअवसर प्राप्त हो सकता है? मैं साधना नहीं करता। मुझे यहां तपस्या और यज्ञ आदि करने की स्वतंत्रता भी नहीं है। मैंने सौभाग्य का कोई अधिकार अर्जित नहीं किया। क्या राम मुझ पर कृपा करेंगे? उसकी विनती को सुनकर हनुमान का हृदय सहानुभूति से पिघल गया। हनुमान ने विभीषण को बहुत सांत्वना प्रदान की। उन्होंने कहा, विभीषण, राम केवल हृदय पर ही ध्यान देते हैं। उन पर तुम्हारे पारिवारिक संबंध, धार्मिक रुचि अथवा साधना के स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह तो भावनाओं और शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। वह तुम्हारे आदर्शों की उच्चता और दैनिक जीवन की शुद्धता के लिए तुम पर कृपा करेंगे। वह तुम्हें दर्शन देंगे, दुखी मत हो। उनकी दया और अनुग्रह का मुझे सर्वोत्तम प्रमाण मानो। मैं वानर हूं। हठ धर्मिता मेरी जाति की विशेषता है। वानर शब्द चपल, चंचल और क्षुद्र चित्त का पर्याय माना जाता है। मैं शास्त्रों में दक्ष नहीं हूं। मुझे तप का भी अर्थ ज्ञात नहीं है। मैंने निर्दिष्ट नियमानुसार प्रभु का नाम स्मरण नहीं किया और न ही पवित्र नदियों पर तीर्थ यात्रा की। फिर भी राम ने मुझ पर कृपा की, क्योंकि वह तो हमारे हृदय और भावनाओं पर ही ध्यान देते हैं। तुम्हारे विषय में भी वह तुम्हारी भावनाओं की शुद्धता पर ही ध्यान देंगे। विश्वास रखो, शंका मत करो। इन वचनों से शांति प्राप्त कर विभीषण ने हनुमान को सविस्तार बताया कि सीता को किस प्रकार लंका लाया गया। हनुमान ने भोजन व जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि जब तक वह सीता के दर्शन कर उनको राम का संदेश नहीं दे देंगे, वह कुछ नहीं खाएंगे या पिएंगे। वह विलंब सीता की खोज करने को उत्सुक थे, किंतु विभीषण ने उन्हें सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बढ़ने का तथा रावण के राज्य की शक्ति और दुर्बलता से परिचित होने का परामर्श दिया। उसने भी हनुमान को इन विषयों में यथासंभव जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात उसने हनुमान को अपने उद्देश्य हेतु जाने की आज्ञा दी। हनुमान सीता को लंका में जानकर इतने प्रफुल्लित थे कि सीता लंका में कहाँ थी यह पूछना ही भूल गए। उन्होंने सीता को ढूंढने के लिए अनेक गृहों में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि स्त्रियां मद्यपान और नृत्य के नशे में बिस्तर पर पड़ी थीं तथा विलासिता में पतित थीं। राम द्वारा वर्णित सीता के लक्षणों और विशिष्टताओं को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने उन घरों में प्रत्येक स्त्री को बड़े ध्यान से देखा।
किंतु उन्हें सीता कहीं नहीं मिली। निराश हो वह एक पर्वत चोटी पर बैठ गए और बहुत समय तक उस स्थिति पर विचार करते रहे। उन्होंने स्वयं से कहा, सीता से मिलकर उन्हें सांत्वना प्रदान करने के अपने इस उद्देश्य को पूर्ण किए बिना मैं राम के पास वापस कैसे जा सकता हूं? इससे तो ज्यादा अच्छा है समुद्र में डूब जाना। हाय, मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे धिक्कार है। उसी क्षण उन्होंने कुछ दूरी पर एक हरा भरा उद्यान देखा। पर्वत चोटी पर से नीचे उतरते हुए उन्होंने अनुभव किया कि चूंकि वह उद्यान एक घाटी में था जो कि चारों ओर से गगनचुंबी अट्टालिकाओं से घिरी हुई थी, अतः वह नीचे उतरकर उस स्थान की खोज नहीं कर सकते थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, इसलिए वह विभीषण के घर की ओर तेजी से बढ़े और वहां जाकर देखा कि वह राम नाम के जप में रत था। हनुमान को देखकर विभीषण उठ गया और अति मैत्रीपूर्ण ढंग से प्रसन्नतापूर्वक पास आकर बोला, हनुमान, क्या तुम्हें सीता मिली? हनुमान ने अपनी निराशा व्यक्त की, किंतु विभीषण ने उन्हें बताया, हनुमान, इस नगर में अशोक वन नामक वाटिका है। इसमें भयानक और बलशाली राक्षसों के मध्य सीता को रखा गया है। मेरी पत्नी और पुत्री भी वही हैं जो उनकी सेवा करती हैं। उसने उन्हें वाटिका का मार्ग बताया। हनुमान एक क्षण भी नहीं ठहरे और तुरंत ही उद्यान में पहुंच गए। उन्हें दौड़ते देखकर लोग चिल्लाने और डरने लगे, क्योंकि उनका रूप अति अद्भुत और असाधारण था। यह देखकर हनुमान को आभास हुआ कि उनका रूप उन्हें विशिष्ट और सार्वजनिक बना रहा था। अतः उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। एक के बाद एक वृक्ष पर छलांग लगाते हुए और पत्तों के झुरमुटों में स्वयं को छिपाते हुए हनुमान अशोक वन पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे भोजन व निद्रा के अभाव में एक हीन छीन स्त्री बैठी हुई थी। उसके आसपास पहरा दे रहे क्रूर राक्षस उसे अपनी इच्छा बदलने व प्रण खंडित करने की धमकी दे रहे थे। इसी बीच वहां नगाड़ों और बाजों सहित भारी सवारी आई। हनुमान ने उस सवारी में एक राजा देखा जिसने राजसी ढंग के आभूषण और वस्त्र पहन रखे थे। उसके पीछे सैकड़ों दासियां थालियों में रत्न, मिठाइयां, सुगंधित उपहार और कोमल रेशम लेकर चल रही थीं। हनुमान ने पत्तों के झुंड में छिपकर वृक्ष की ऊंची शाखा पर से यह सब दृश्य देखा। प्रत्यक्षतः वह रावण था, क्योंकि उसने सीता से आग्रह और प्रार्थना की। उसने कठोर दंड की धमकी देकर सीता की प्रतिज्ञा खंडित करने का प्रयत्न किया। हनुमान ने सुना कि रावण ने अपने आसपास के लोगों को सीता को पीड़ा व दुख देने का आदेश दिया, किंतु उस दुर्बल क्षीण नारी ने एक बार भी रावण को नेत्र उठाकर नहीं देखा। उसने केवल यही कहा, मूढ़, अधम, दुष्टात्मा, केवल राम का ही मुझ पर अधिकार है, उनके अतिरिक्त अन्य किसी का नहीं। उनके वियोग में मेरी देह भस्म हो जाएगी। मैं अपने प्रण से नहीं हटूंगी। यह विश्वास रखो और सावधान हो जाओ। हनुमान ने यह दृढ़ वचन सुने और समझ गए कि वह स्त्री सीता ही थी। यह ज्ञात होने पर उन्हें शांति और संतोष मिला। शीघ्र ही रावण निराश हो अपनी पराजय पर क्रुद्ध होकर अधिक कठोर वचन कहने लगा। उसने सीता को अपना विचार बदलने के लिए 1 मास का समय दिया। संपूर्ण सवारी और थालियां लिए हुए नौकर उसके पीछे पीछे उद्यान से बाहर निकल आए। उन सब के जाने के पश्चात सीता ने स्वर्ग की ओर सिर उठाकर आह भरते हुए कहा, राम, क्या अब भी आपके हृदय में दया नहीं आई? आपने मुझे यह यातना क्यों दी है? मुझे इससे कब मुक्ति मिलेगी? यह कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। त्रिजटा नामक राक्षसी भी सीता की पहरेदार थी। उसे राम के चरण कमलों में गहन प्रेम था। वह ऐसी भक्त थी जिसे सांसारिक ज्ञान भी था
और आध्यात्मिक अभ्यास भी। उसने सीता को देखते हुए अपनी सखियों से कहा, सखियों, कल रात को मैंने जो स्वप्न देखा वह तुम्हें अवश्य बताऊंगी, किंतु सर्वप्रथम हम सीता की सेवा और अर्चना द्वारा उनका अनुग्रह प्राप्त करें। मेरा स्वप्न सुनो। एक वानर ने लंका में प्रवेश किया, राक्षसों का नाश किया और लंका नगरी में आग लगा दी। रावण वस्त्रहीन था, वह गधे पर सवार था और अति तीव्र गति से दक्षिण दिशा में भाग रहा था। मैंने देखा कि उसका सिर मुंडा हुआ था। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी देखा कि उसकी भुजाएं शरीर से अलग हो गई थीं। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। पृथ्वी पर चहुओर राम नाम का जय घोष था। फिर राम ने सीता को बुलवाया। हे असुर जाति बहनों, ध्यान रखो, मुझे कभी स्वप्न नहीं आते। मैंने अभी तक किसी को स्वप्न में नहीं देखा। अतः यदि मुझे स्वप्न आया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अवश्य ही सत्य होगा। जो स्वप्न मैंने देखा है वह सत्य सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त इसके सत्य होने में अधिक समय नहीं लगेगा। यह सब अभी 4-5 दिन में ही होने वाला है। सभी राक्षसियां इस भविष्यवाणी पर आश्चर्यचकित थीं। उन्होंने सीता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गईं। त्रिजटा का व्यवहार देखकर सीता ने उससे कहा, त्रिजटा, राम ने ही तुम्हें मेरे पहरेदारों के दल में भेजा है। सत्यतः लंका में तुम्हारे समान ऐसी अल्प स्त्रियां ही हैं जो मेरे समान दुर्भाग्यशाली हैं और अपने सतीत्व और गुण को बनाए रखने में समर्थ हैं। अन्यथा मेरे समान नारी का क्या भाग्य होता है। रावण ने जो अभी कहा, क्या वह तुमने नहीं सुना? उसने 1 मास का समय दिया है। यदि राम 1 मास तक नहीं आएंगे तो यह शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और गिद्ध एवं कौवे इसे नोच नोच कर खाएंगे। राम की पत्नी होने के कारण मैं इस शरीर का घोर दुर्भाग्य कदापि सहन नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे शीघ्र ही इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। वृक्ष पर बैठे हनुमान यह वचन सुन रहे थे। वह सीता की नैराश्यपूर्ण वाणी को सुनकर अति दुखी हुए। त्रिजटा सीता के चरणों पर गिरकर आश्वासन देते हुए बोली, माता, निराश मत हो। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनका पराक्रम और शौर्य सब लोकों में अद्वितीय है। सदैव ऐसा ही नहीं रहेगा। वह अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। वह शीघ्र ही आएंगे और आपका हाथ थामेंगे। साहस मत छोड़ो। उसने अपने प्रेम सिक्त वचनों द्वारा सीता को सांत्वना दी और घर चली गई। हनुमान ने अवसर का लाभ उठा नीचे की टहनी पर छलांग लगाई और राम द्वारा प्रदत्त मुद्रिका को सीता के सामने फेंक दिया। वह मुद्रिका पवित्र अग्निशिखा के समान चमकती हुई गिरी। हनुमान अति आनंद पूर्वक राम राम जप रहे थे। मुद्रिका को देखकर सीता स्तंभित हो गई। उन्होंने सोचा, क्या यह सत्य है अथवा मैं कोई स्वप्न देख रही हूं? क्या यह सच हो सकता है? मेरे स्वामी की उंगली में रहने वाली एक स्वर्ण मुद्रिका लंका में कैसे मिल सकती है? क्या यह राक्षसों का जादू है अथवा केवल मात्र भ्रम है? नहीं, मैंने अपने स्वामी की मुद्रिका को पहचान लिया है, इसलिए अब इसे अपने हाथ में लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यदि मैं इसे न उठाऊं तो यह पाप होगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस मुद्रिका को उठाकर अति श्रद्धा पूर्वक आंखों से लगाया। उनके नेत्रों से कृतज्ञता के अश्रु फूट पड़े। उन्होंने अपना मस्तक उठाते हुए कहा, राम, क्या आप इस मुद्रिका के माध्यम से मुझे अपने दर्शन और उपस्थिति का आनंद प्रदान कर रहे हैं? फिर उन्होंने देखा कि एक छोटा वानर वृक्ष की शाखा पर बैठा गहन भक्ति पूर्वक
निरंतर राम राम कह रहा था। तत्क्षण उन्हें त्रिजटा द्वारा बताया गया स्वप्न याद आ गया। आह, अब शीघ्र ही अच्छे दिन आने वाले हैं। गत 10 मास से मैंने लंका में किसी को राम नाम लेते नहीं सुना। आज मैं एक ऐसे प्राणी को देख रही हूं जो उनका पवित्र नाम ले रहा है। मुझे अपने स्वामी की अति प्रिय मुद्रिका भी मिल गई। वह अति प्रफुल्लित थी। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। जो सीता बहुत समय से किसी व्यक्ति से नहीं बोली थी, अब उन्होंने उस वानर से कहा, हे वानर, तुम कौन हो? यह मुद्रिका कहां से आई? उन्हें वानर पर भी पूर्ण विश्वास नहीं था, क्योंकि कई महीनों से राक्षस भी वेश परिवर्तन कर धोखा दे रहे थे। सीता ने उसकी प्रामाणिकता को जानने के लिए उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए। वह प्रायः वानर से राम का कुशल क्षेम पूछती, और जब वह राम के अकेले वन में रहने का सोचती तो उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो जाती। सीता कभी प्रसन्न होती और कभी दुखी। हनुमान ने उनकी दशा देखी। वह राम के प्रति निज प्रेम और भक्ति को सीता से छुपा ना सके। उन्होंने राम की अलौकिक लीला एवं पराक्रम की कथा के साथ साथ राम के साथ अपने संबंध की भी कथा सुनाई। यह कथा सुनकर सीता ऐसी प्रसन्न हुई जैसे रामचंद्र साक्षात उनके समक्ष खड़े हों। उन्हें बिल्कुल ऐसा आभास हो रहा था जैसे अयोध्या और वनों में वह श्री राम के साथ खड़ी थी। वह अत्यधिक रोमांचित हो उठी और अपनी सुध बुध भूल गई। जल्दी ही वह चेतना में लौटी। उन्होंने कहा, हे वानर, यह सब सुनकर मुझे बहुत हर्ष हुआ है, किंतु मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूं। इस नगर में इतना कठोर और दक्ष पहरा लगा है, और तुमने इतने लघु व दुर्बल वानर होने पर भी इसमें कैसे प्रवेश किया? तुम इन राक्षसों से बचकर यह स्थान खोजने और मुझ तक आने में कैसे समर्थ हुए? हनुमान ने उत्तर दिया, माता, मुझ में क्या शक्ति और सामर्थ्य है? मैं तो राम का सेवक और दास हूं। वह निज इच्छानुसार मुझसे कार्य करवाते हैं। उनके बिना मैं क्षण भर भी जी नहीं सकता। मैं उनके हाथ की कठपुतली हूं। वह जो मुझसे करवाते हैं मैं वही करता हूं। मेरी कोई निज इच्छा नहीं है। तदुपरांत हनुमान ने राम के ऐश्वर्य का गुणगान किया और उनके प्रति निज भक्ति व समर्पण भाव को अति प्रभावी ढंग से व्यक्त किया। उनके वचन अति रोमांचकारी थे। राम ने हनुमान से सीता को कुछ ऐसी घटनाएं बताने को कहा था जिनका किसी अन्य को पता नहीं था। उन्होंने कहा था, संभवतः सीता तुम्हारे शब्दों पर विश्वास ना करें, शायद वह तुम पर संदेह करें, तो तुम उन्हें इन घटनाओं का स्मरण करा देना जो केवल उन्हें या मुझे ही ज्ञात है। अतः हनुमान ने वह विशेष घटनाएं सुनानी आरंभ की। सीता माता, राम ने मुझसे आपको वह घटना बताने को कहा है जबकि उस दुष्ट कौवे ने आप पर प्रहार करने का प्रयत्न किया था और राम ने आपकी रक्षा कर उस दानव को मारने का निश्चय किया था। इस पर सीता क्रंदन कर उठी। हनुमान, उस समय राम मुझ पर इतने दयालु थे, तो वह मुझे इस कठोर यातना से मुक्त करने में क्यों विलंब कर रहे हैं? राम दया सागर हैं, फिर वह मेरे भाग्य के प्रति इतने वज्र हृदय क्यों बन गए? नहीं नहीं, मेरा ही दोष है। राम दयालुता की प्रतिमूर्ति है। वास्तव में उन्हें तो यह नाटक करना है जिसमें सभी प्रकार की कठोरता प्रदर्शित करनी है। हनुमान, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो, क्योंकि राम किसी सामान्य जन से इतना अगाध संबंध नहीं रखते, ना ही वह किसी निम्न व्यक्ति के द्वारा यह मुद्रिका भिजवाते। तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें उन्होंने अपना दूत बनाया। तुम एक बार मुझे अपनी पूर्ण आकृति और रूप दिखा दो। तत्पश्चात हनुमान नीचे उतर आए और अति श्रद्धापूर्वक करबद्ध हो सीता के समक्ष खड़े हो गए। जब सीता ने उन्हें अति विशालकाय भयानक आकृति में बढ़ते देखा तो उन्हें भ्रम हुआ कि शायद वह किसी राक्षस की चाल थी।
उन्होंने अपने नेत्र मूंदकर दूसरी ओर मुख मोड़ लिया। हनुमान को उनके भय और शंका का आभास हो गया और उन्होंने कहा, माता, ना तो मैं रावण हूं और ना ही कोई दुष्ट राक्षस हूं। मैं तो अद्वितीय तेजपूर्ण पवित्र शरीरधारी राम का सेवक हूं। वे ही मेरे श्वास हैं। मुझ पर विश्वास करें, मैं सच बोल रहा हूं। उन्होंने यह अनुमान लगाकर कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी, अपनी उंगली से स्वर्ण मुद्रिका उतार कर आपको देने के लिए मुझे दी। मेरे साथ सुग्रीव, जामवंत, अंगद और हजारों असाधारण पराक्रमी आए, किंतु राम के अनुग्रह से केवल मैं ही समुद्र पार करने में समर्थ हुआ। अन्य सभी दूसरे पार हैं। हमें जटायु और शबरी ने इस दुष्ट राक्षस राजा द्वारा आपके अपहरण के विषय में बताया। 3 दिन पूर्व संपाति से मिलने पर जब यह निश्चित हो गया कि आप यहाँ हैं, तो हम इस प्रकार प्रसन्न हुए जैसे आपके दर्शन करने पर होते। राम और लक्ष्मण आपका शुभ समाचार सुनने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं शीघ्र ही लौट जाऊं और उन्हें आपका कुशल क्षेम बताऊं। सीता ने विनती करते हुए कहा, हनुमान, मुझे नहीं मालूम कि तुम यहां वापस आओगे अथवा कब आओगे। कृपया 1 दिन और यहां रहकर राम और लक्ष्मण के विषय में बताकर मुझे प्रसन्न करो। राक्षसियां अपने अपने कार्य करने को वहां एकत्रित हो रही थीं। अतः हनुमान अपना लघु रूप धारण कर वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष के नीचे बैठी सीता हनुमान की बातों पर बारंबार विचार कर रही थी। ऐसा करने में उन्हें महान आनंद मिल रहा था और वह आशीर्वाद सूचक दृष्टि से वृक्ष पर बैठे हनुमान को देख रही थी। उस दिन उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगी। उन्होंने स्त्री रक्षकों द्वारा लाए गए फलों और पेय पदार्थों का स्पर्श तक नहीं किया। उनकी दयनीय दशा को देखकर हनुमान का हृदय पिघल गया। हनुमान को सीता दुख की प्रतिमूर्ति प्रतीत हुई। हनुमान ने जब उन राक्षसियों के कठोर एवं कड़वे वचन सुने तो क्रोध से दांत पीसने लगे, क्योंकि वह निज इच्छानुसार उनसे कुछ नहीं कह सकते थे। उन्हें तो सीता के आदेशों का ही पालन करना था। कुछ समय पश्चात विभीषण की पत्नी सुरमा और पुत्री त्रिजटा उस वृक्ष के पास आकर सीता के चरणों पर गिर पड़ी और अति निराशापूर्वक वहीं बैठ गईं। उन्होंने सीता का कुशल क्षेम पूछा। वह दोनों सीता के पक्ष में ही थीं, इसलिए सीता ने उन्हें बताया कि किस प्रकार त्रिजटा का स्वप्न सत्य हुआ और वास्तव में वानर ने लंका में प्रवेश कर लिया था। संपूर्ण घटना सुनने पर सुरमा और त्रिजटा ने अत्यधिक उत्साह और उत्सुकता प्रकट की। उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत जानने की उत्सुकतावश सीता से विभिन्न प्रश्न किए। सीता ने उन्हें वृक्ष की शाखा पर बैठे वानर और उसके द्वारा लाई गई मुद्रिका दिखाई। उन दोनों ने अति श्रद्धापूर्वक मुद्रिका को सिर से लगाया। हनुमान सीता से अकेले में मिलने का अवसर देख रहे थे और शीघ्र ही उन्हें यह मिल गया। हनुमान नीचे कूदे और मंद स्वर में सीता से बोले, माता, व्याकुल और दुखी मत हो। मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें पल भर में ही उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां राम और लक्ष्मण आपके समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान ने इस उपाय को स्वीकार करने के लिए उनसे नाना प्रकार से विनती की। सीता ने उत्तर दिया, हनुमान, वास्तव में मैं तुम्हारी बात पर अति प्रसन्न हूं। मैं उनके वियोग में अति पीड़ित हूं। तुम्हारे मधुर वचन मुझे उसी प्रकार शांति प्रदान करते हैं जिस प्रकार एक झंझापूर्ण समुद्र में नौका का सहारा हो। किंतु क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं अपने स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का स्पर्श नहीं करती? फिर मैं तुम्हारी पीठ पर कैसे बैठ सकती हूं? जरा विचार करो। सीता के इन वचनों ने हनुमान का हृदय विदीर्ण कर दिया और उन्हें अपने द्वारा प्रस्तावित उपाय पर खेद हुआ। किंतु हनुमान शीघ्र ही संभल गए और बोले, माता, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? यदि पुत्र अपनी माता को पीठ पर बैठा कर ले जाए तो क्या बुराई है? इसका क्या कुपरिणाम हो सकता है?
उन्होंने विभिन्न प्रकार से आग्रह और तर्कों द्वारा अपने प्रस्ताव का पक्ष लिया। प्रत्युत्तर में सीता ने घोषित किया, हनुमान, ठीक है, मेरे और तुम्हारे लिए माता व पुत्र की भावना रखना ठीक है, किंतु कल्पना करो कि संसार इसे क्या कहेगा। क्या हमें उस पक्ष पर विचार नहीं करना है? हमें ऐसा जीवन यापन करना चाहिए जिससे हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकें। हमें ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति हमारा उपहास करें, अपमान करें अथवा हम पर दोषारोपण करें। कोई भी हम पर उंगली ना उठाए। इसके अतिरिक्त हमें अपने कर्मों के फलस्वरूप आत्मसंतोष प्राप्त करना चाहिए। जब मुझे ज्ञात है कि मैं यह नहीं प्राप्त कर सकती तो मैं वैसे कर्म कदापि नहीं करूंगी, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, किंतु मुझे किसी सहायता की आवश्यकता या आकांक्षा नहीं है। इसके अतिरिक्त मेरे राम को उस क्रूर राक्षस का नाश करना है जो मुझे बहुत समय से पीड़ित कर रहा है। केवल राम को ही अपना यह कर्तव्य करना है, इसे अन्य कोई नहीं कर सकता। उन्हें स्वयं यहां लंका में आकर रावण का नाश कर सीता को वापस ले जाना है। उनके समान सच्चे वीर का यही लक्षण है, सच्चे पराक्रमी का यही चिन्ह है। रावण को देखो, वह वेश बदलकर चोर के रूप में आया और मुझे मेरे स्वामी से चुरा लिया, किंतु राम धर्म स्वरूप है। वह सदाचार के नियमों का पालन करते हैं, वह अपने वचन पर दृढ़ रहते हैं। जब यह समाचार फैलेगा कि राम ने वानर भेजा और रावण को बिना बताए ही सीता वापस ले गए, तो यह राम का अपमान होगा। तुम्हारे द्वारा प्रस्तावित उपाय द्वारा यहां से मुक्त होना निश्चय ही राम के प्रति विश्वासघात होगा। अतः हमें निम्न उपाय नहीं अपनाने चाहिए। हमें राम के पवित्र नाम की अपने श्वास के समान रक्षा करनी चाहिए। उनके यश रूपी देवता की ही हम अपने हृदय में अर्चना करते हैं। हमें इसे मन, वचन एवं कर्म द्वारा अक्षय बनाना है। इस कारण तुम्हारे प्रस्ताव से मुझे कोई संतोष नहीं मिला। हनुमान ने सीता के विशुद्ध सतीत्व गुण एवं अपने स्वामी के प्रति अडिग भक्ति तथा उनके उन्नत आदर्शों की सराहना की। उन्होंने मन ही मन उनकी प्रशंसा की तथा उनके वचनों से प्रेरणा पाने को उन पर बारंबार विचार किया। उन्होंने कहा, माता, मुझे क्षमा करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपको घोर यातना दी जा रही है तथा राम के वियोग में आप अत्यधिक पीड़ित हैं। इसी कारण मैंने यह प्रस्ताव रखा कि आपको शीघ्रातिशीघ्र प्रभु के चरण कमल में ले जाऊं। यदि यह अनुचित था तो मुझे क्षमा करें। यह कहते हुए वह बारंबार गहन पश्चाताप सहित सीता के चरणों पर गिर पड़े। सीता ने उनसे बार बार राम और लक्ष्मण के वन में रहने के विषय में पूछा। हनुमान ने कहा, पुरुषों की चिंता क्यों करती हैं? वह तो सभी पीड़ाएं सह सकते हैं। वह तो स्त्री के वियोग को भी धैर्य सहित सहन कर सकते हैं। स्त्रियों को अधिक कष्ट उठाना पड़ता है क्योंकि पति के वियोग में उनका जीवन भयावह बन जाता है। माता, राम और लक्ष्मण कुशल पूर्वक हैं। उनकी तुलना साधारण पुरुषों से न कीजिए, यह अन्याय है। हर पल राम आपके विषय में ही सोचते रहते हैं और आपके वियोग में डूबे रहते हैं, इसलिए उन्हें भूख प्यास का कोई ध्यान नहीं है। लक्ष्मण उन्हें किंचित फल खाने या पीने को बाध्य करते हैं, अन्यथा वह कुछ नहीं खाते पीते। मुझे तो कोई ऐसा अवसर याद नहीं आता जबकि राम ने स्वेच्छा से एक घूंट पानी भी पिया हो। यह मत समझो कि वह आपको भूल गए हैं या आपकी उपेक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मण संपूर्ण समय राम की ऐसे देखभाल करते हैं जैसे पलक नेत्र की रक्षा करते हैं। वह तो राम के श्वासों के श्वास हैं। वह आपके विरह में तथा अपने भाई को दुखी देख कर अति खिन्न है। वह तो शिला के समान बन गए हैं जो कि केवल राम से ही संबंधित है और अन्य सभी बातों से अप्रभावित है। वह साहस और शक्ति के स्रोत हैं।
वह गत 10 मास से न सोए हैं और न उन्होंने भोजन किया है। जब हनुमान दोनों भाइयों की दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहे थे तो सीता ने इस प्रकार अभिनय किया मानो वे अपने प्रति राम के प्रेम एवं अनुराग पर चकित हों। उन्होंने बार बार यही कहा, हाँ, तुम भी केवल पुरुषों के ही दुखों का वर्णन करते हो, तुम स्त्रियों की पीड़ा को क्या जानो। उन्होंने हनुमान के कथन में विश्वास न कर पाने का दिखावा किया, किंतु मन ही मन उनके ज्ञान एवं शक्ति की सराहना की। राम और हनुमान के मिलन एवं उनके स्नेह व निष्ठापूर्ण बंधन से सीता को अत्यंत हर्ष और संतोष प्राप्त हुआ। अंततः उन्हें हनुमान की सभी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया। हनुमान ने बारंबार विनती की, माँ, आप यह विरह व्यथा क्यों झेलती हैं? दिन और मास दुख व पीड़ा में क्यों व्यतीत करती हैं? कृपया मेरी पीठ पर बैठिए, मैं पल भर में ही आपको राम के पास ले चलूंगा। सीता ने देखा कि नैतिक, आध्यात्मिक, वैधानिक व सांसारिक सभी दृष्टिकोणों से तर्क करने पर भी हनुमान अपनी बात पर दृढ़ थे। अतः सीता ने कठोर शब्द कहते हुए इस विषय पर तर्क समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम दृढ़तापूर्वक राम के आदेशों का पालन करने वाले हो या नहीं? हनुमान ने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, हाँ, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, किंतु राम के आदेशों का उल्लंघन नहीं करूंगा। तब सीता ने कहा, ठीक है, इसे ध्यान में रखो। राम ने तुम्हें यह आदेश दिया था कि मुझे ढूंढकर उन्हें मेरे विषय में सूचना दो, अथवा उन्होंने तुम्हें मुझे साथ लाने को कहा था। इस प्रश्न पर हनुमान अवाक रह गए। अब वह अधिक अनुरोध न कर सके। उन्होंने कहा, माता, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने प्रस्ताव के परिणामों पर इतना गहन विचार नहीं किया था। मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं। इसके बाद उन्होंने वह प्रस्ताव नहीं दोहराया। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक श्री राम कथा रसवाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।